नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का नॉलेज गेन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल लोकों में पेंटोग्राफ की सर्किट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मान लिया ये लीडिंग लोको है और पीछे वाला ये ट्रेलिंग लोको है। ये लीडिंग लोको का कैब 1 है, कैब 2 है और ट्रेलिंग लोको का कैब 1 और कैब 2 है। नीचे VPT 1 और 2 भी आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि पेंटो का इलेक्ट्रो वाल्व है। पेंटोग्राफ सर्किट में सबसे ऊपर CCBA फ्यूज लगा हुआ है 35 एम्पियर का। फिर CCPT हमारा लगा हुआ है 10 एम्पियर का। उसके बाद यहीं पे QEMS का NCI लगा होता है। QEMS यानी BPEMS को जब हम पुश करेंगे तब ये QEMS रिले एनर्जाइज होता है और ये NCI खुल जाता है, जिसके कारण पेंटो भी डाउन हो जाता है। तो ये NCI लगा हुआ है। उसके बाद कैब 1 और कैब 2 की तरफ रास्ता गया हुआ है। मान लिया हम कैब 1 में हैं, तो हम कैब 1 में हैं तो ZPT को हमको 1 नंबर पे रखना है ताकि पिछला पेंटोग्राफ उठे। तो जैसे हम ZPT को 1 पे करते हैं, ये ZPT 1 वाला इंटरलॉक हमारा NOI क्लोज होता है और सप्लाई इधर से आ गई नीचे और इस रास्ते से हमारे VPT2 को सप्लाई पहुंच गई, जिसके कारण हमारे लीडिंग लोको का पिछला पेंटोग्राफ उठ जाएगा। साथ ही साथ VPT2 के ऊपर से देखिए एक सप्लाई इधर से गई है। BLSN के दोनों NCI लगे हुए हैं, यानी BLSN स्विच को अभी हमने ऑपरेट नहीं किया है, इसलिए BLSN का NCI लगा रहेगा। सप्लाई आ गई इधर नीचे और जंपर पाइप के द्वारा इस क्रॉस के माध्यम से पिछले लोको के जंपर से होते हुए इस पॉइंट तक हमारे ये सप्लाई पहुंच गई। चूँकि ट्रेलिंग लोको में भी BLSN ऑपरेट नहीं है, उसका भी NCI लगा हुआ है, तो उसके NCI से होता हुआ ये घूम के पिछले लोको यानी ट्रेलिंग लोको के VPT2 को सप्लाई भी मिल जाएगी और ट्रेलिंग लोको का पिछला पेंटोग्राफ भी उठ जाएगा। यानी अगले लोको के ही ZPT को 1 पे रखने से लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको दोनों लोको का पिछला पेंटोग्राफ उठ जाएगा, क्योंकि दोनों लोको के VPT2 को सप्लाई मिल जा रही है और दोनों लोको का BLSN नॉर्मल है, तभी पिछले लोको का पेंटोग्राफ उठेगा। अगर दोनों लोको में से किसी एक का भी BLSN ऑपरेट होता तो पिछले लोको का पेंटोग्राफ ना उठता। अब मान लिया हम लोग कैब 2 में थे लीडिंग लोको के, तो उसमें भी हमको ZPT को 1 नंबर पे ही रखते हैं पिछला पेंटोग्राफ उठाने के लिए। तो ZPT के 1 नंबर वाला NOI लगेगा और VPT1 को सप्लाई मिल जाएगी। यानी कैब 2 में हम बैठे हैं तो कैब 1 के ऊपर का जो पेंटोग्राफ है वो उठेगा, यानी VPT1 को सप्लाई मिल जाएगी। और उसी से पहले देखिए BLSN के NCI से होता हुआ जंपर की तरफ सप्लाई गई और क्रॉस जंपर से होता हुआ इस पॉइंट तक सप्लाई पहुंच गई। और अगर पिछले लोको का BLSN ऑपरेट नहीं है तो उसके NCI से होता हुआ VPT1 को भी सप्लाई पहुंच गई। यानी दोनों लोको का VPT1 इनर्जाइज हो जाएगा और उस तरह हमारे दोनों लोको का कैब 1 के ऊपर का पेंटोग्राफ उठ जाएगा। अब मान लिया हमको अगले लोको से पिछले लोको का पेंटोग्राफ गिराना है, तो सिर्फ जो आगे वाले लोको में BLSN लगा हुआ है उसको ऑपरेट करेंगे, जिसके कारण ये NCI हमारा खुल जाएगा और पिछले लोको में जाने वाली जो सप्लाई है वो यहीं से ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक हो जाएगी तो पिछले लोको के VPT तक सप्लाई ही नहीं पहुंचेगी और पिछले लोको का पेंटोग्राफ तुरंत डाउन हो जाएगा। अगर हमने पिछले लोको का CCPT निकाल दिया या ढीला कर दिया तो भी पिछले लोको का पेंटोग्राफ हमारा नहीं डाउन होगा, क्योंकि VPT को सप्लाई अगले लोको के थ्रू मिल रही है। पिछले लोको में पेंटोग्राफ उठने के लिए केवल वहाँ उस समय प्रेशर की आवश्यकता है, बाकी VPT को सप्लाई अगले लोको के माध्यम से ही मिलती रहती है। और जहाँ तक इस QEMS की बात है, QEMS उसी कैब से इनर्जाइज होगा जिस कैब में BL की लगा है, क्योंकि BPMS की जो सर्किट है उसमें BL की का इंटरलॉक लगा हुआ है। जिस कैब में BL की अनलॉक होगा उसी कैब का BPMS पुश करेंगे तो ही हमारा QEMS रिले इनर्जाइज होगा।
इसका मतलब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हमको पेंटोग्राफ रेज करना है उस समय BL की का कोई भी रोल नहीं रहता है इस सर्किट में। तो अगर हमने उसी कैब का जिससे हमको पेंटो उठाना है उसका BPMS हमने पुश भी कर रखा है, लेकिन BL की हमारा लॉक है, अनलॉक हमने नहीं किया है, तो भी पेंटोग्राफ हमारा उठ जाएगा, क्योंकि ये QEMS रिले इनर्जाइज ही नहीं होगी। लेकिन चूंकि DJ लगाने के लिए हमको BL की अनलॉक करना पड़ेगा, और जैसे ही हम BL की को अनलॉक करेंगे वैसे ही ये QEMS रिले इनर्जाइज होगी और पेंटोग्राफ बैठ जाएगा। आई होप ये सर्किट आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके अपनी डाउट क्लियर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।